पवन देवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं, दोनों अपने मन की पीड़ा छुपाते हैं। राम सिया युग युग के साथी आज बिछड़े जाते हैं। रघुवर अंबर है तो सिया अटल ध्रुव तारा। आज सिया के त्याग के आगे रघुवर का प्रेम भी हारा। सीता मैया राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी वेश धारण कर लेती हैं और श्री राम प्रभु के पास आकर उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कहती हैं, स्वामी, यदि मैंने मन वचन कर्म से एक निष्ठ आपके ही श्री चरणों का ध्यान किया है तो आप वचन पालन करने में मेरा सहयोग करेंगे। श्री राम प्रभु कहते हैं, सीते, तुम इस अवस्था में वन के घोर दुख कैसे सहन करोगी? सीता मैया कहती है, स्वामी, आप मुझ जैसी नारी को कमज़ोर समझ रहे हैं तो फिर साधारण नारी को अबला समझना न्याय संगत है। मैं यह दिखाना चाहती हूँ कि नारी अबला नहीं, शक्ति है। श्री राम प्रभु कहते हैं, नारी को इस अन्याय के लिए विद्रोह करना चाहिए। सीता मैया कहती है, अवश्य करना चाहिए, किंतु इसके लिए शस्त्र कौन सा प्रयोग करना चाहिए यह देखिए। नारी का शस्त्र है त्याग और मंत्र है स्वयं पीड़ा सहकर दूसरों को सुख पहुंचाना। महाराज, पुरुष तो तीर और तलवार से शरीर पर विजय प्राप्त करता है, किंतु नारी अपनी भावनाओं की कोमलता से मन पर विजय पाती है। प्रजा हमारी संतान है। हम अपने त्याग और बलिदान से उनके मन में पश्चाताप की ऐसी ज्वाला भड़का देंगे कि एक दिन वह स्वयं हमारे आगे नतमस्तक होकर क्षमा मांगेगी। मैंने लक्ष्मण जी से कह दिया था कि मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है, सो वह आते ही होंगे। मध्य रात्रि में निकल जाना ही उचित रहेगा। उर्मिला लक्ष्मण जी से कहती है, स्वामी, मध्य रात्रि को आपको ऐसा कौन सा कार्य आ गया? लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज और महारानी की आज्ञा है, सो जाना होगा। अवश्य भाभी को गंगा स्नान करना होगा क्योंकि कल कार्तिक पूर्णिमा है। भाभी सूर्य की पहली किरण के साथ ही गंगा स्नान करना चाहती होंगी। कई दिनों से उनकी यह इच्छा भी है कि वह गुरु आश्रम में जाकर रहे। तीनों माताओं की भी यह आज्ञा है कि भाभी का इस वक्त ख्याल रखा जाए और उनकी हर इच्छा पूरी की जाए। सो अब मैं चलता हूँ। लक्ष्मण जी सीता मैया के पास पहुँच जाते हैं। रथ तैयार है। सीता मैया रथ में सवार हो जाती हैं। लक्ष्मण जी रथ लेकर चल देते हैं। सारी अयोध्या सोई हुई है। किसी को यह ज्ञात नहीं कि आज किसने क्या खो दिया। श्री राम प्रभु खड़े देखते रह जाते हैं। रथ गंगा मैया के घाट तक पहुंच जाता है। सीता मैया कहती है, देवर जी रथ को यहीं रोक दीजिए। अब आगे का मार्ग मुझे अकेले ही तय करना है। आप यहाँ से अयोध्या लौट जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, भाभी मैं आपके साथ आया हूँ, आपको साथ लेकर ही जाऊँगा। सीता मैया
एक रेखा खींचते हुए कहती हैं, देवर जी यह मर्यादा की रेखा है, आप इसे पार मत कीजिए। मेरी आपको आज्ञा है कि आप अयोध्या लौट जाइए। लक्ष्मण जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, किंतु माता की आज्ञा है तो बिना कुछ बोले वह लौट जाते हैं। सीता मैया गंगा नदी के घाट पर पहुंचती हैं। वैसे ही गुरुदेव वाल्मीकि जी को पता चल जाता है। वह कहते हैं माता आ गई। वाल्मीकि जी सीता मैया के पास आते हैं और कहते हैं, पुत्री मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज मैं तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करता हूँ। चलो आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। गुरुदेव सीता मैया को लेकर आश्रम में चले जाते हैं। सीता मैया प्रेम और दया की मूर्ति लागे, आज त्याग और बलिदान में निकल गई रघुवर से आगे। यहाँ पर श्री राम कथा कहती है, नारी को कमज़ोर समझना मूर्खता है। नारी तो शक्ति है, ममतामयी माँ है। नारी के त्याग के आगे तो देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। Yeah.